साथियों नमस्कार, मैं विशांग ठाकुर अपने चैनल में आपका करता हूँ स्वागत और उम्मीद करता हूँ कि आप होंगे काफ़ी अच्छे मस्त। साथियों इसके आज हम क्लास 9th का क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th का जो है मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और इसके पहले हमने मैथमेटिक्स में जो है 2-3 चैप्टर पढ़ लिया है और आगे आज हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है क्या? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण आखिर में होता क्या है, इसके हम डीप में जाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था क्या ना, इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो मैंने बड़ा प्यार से आपको बताया था, बड़े अच्छे से मैंने बताया था कि अगर कोई समीकरण किसी एक चर के साथ लिखा हुआ है तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अच्छा, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है कि अगर पावर है, अगर घात है, तो उसका पावर केवल 1 होगा। इसको क्या कहते हैं हम? एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर कोई फंक्शन अगर कोई फंक्शन ए एक्स और प्लस बी के फॉर्म में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहते हैं। ये आपके दिमाग में ये बातें याद होनी चाहिए, ये आपको रिमाइंड होनी चाहिए कि रैखिक समीकरण होता क्या है। तो क्लास 9 में हम ये बता देंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। आज क्लास 9 में ही हम ये बताएंगे आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो इसको मैं क्या कहूंगा कि यदि कोई समीकरण किस फॉर्म में हो भैया, तो ये ए एक्स और प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में अगर कोई समीकरण होता है तो इसको हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। मैंने बोला कि अगर कोई समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्म में होता है, तो उस समीकरण को मैं क्या बोलूंगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें दो चर है कहाँ? जैसे आप देखोगे ना, ये हो जाएगा एक चर ये और एक चर तो ये हो जाएगा मेरा एक चर और वो जाएगा मेरा क्या? दूसरा चर। यानी कि अगर मैं कोई समीकरण लेता हूँ, मैं कोई भी समीकरण लेता हूँ, क्या ये मैं कोई समीकरण लिया हूँ 4x और प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या ये मेरा दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा? जी डेफिनेटली आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। कैसे होता करेंगे? क्योंकि इसमें देखेंगे कि इस समीकरण में आपका एक चर ये है और एक चर आपका ये है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट होता है, ये सी होती है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो है आपका समीकरण, मैं इसको अगर सॉल्व करना होगा तो मैं कहूंगा समीकरण ए एक्स और प्लस बी वाई और प्लस सी से तुलना करने के बाद, तुलना मैंने किया और तुलना करने के बाद हमें ये मिला है कि जो है ये दोनों सेम दिख रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो ये रहा साथियों हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होने का कंडीशन, या अगर मैं कहूँ तो ये डेफिनेशन। अगर मैं एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व करते हैं आज के क्लासेस में, हम जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का 4.1 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और 4.1 का क्वेश्चन क्या कहता है, मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपसे, क्योंकि देखिए यही क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में भी है और यही क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में भी है। तो ध्यान से देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ए पेन। अच्छा, बोलना है ना कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. यानी कि राइट हमको क्या करना है, हमको ना इक्वेशन लिखना है, राइट द इक्वेशन। यानी कि ये क्वेश्चन बोला है ना कि सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ ए पेन, मतलब बोला है कि मैं इधर लिखूंगा सॉल्यूशन और मैं लिखूंगा सपोज द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is x and the cost of a pen is y. a pen is y, ये मैंने सपोज कर लिया। मैं मतलब मैं ना मानता हूँ, मैं क्या मानूंगा कि जो है कॉस्ट, एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो क्या है, x है, और जो एक पेन का कॉस्ट है वो y है। तो मैं लिखूंगा इन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, x बराबर मैं y लिखूंगा। अच्छा, क्वेश्चन कहता क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक जो है नोटबुक की कीमत दो पेन के इक्वल,
एक नोटबुक की कीमत 2 पेन के बराबर है, तो इसके लिए हमको समीकरण लिखना है। मैं लिखूंगा एक नोटबुक की कीमत अगर 2 पेन के बराबर है, तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? या यस इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी एक माइनर पॉइंट ये है, आपको क्लियर नहीं होता होगा कि ये मैं देख क्यों कर रहा हूँ। ये देखिए, सपोज कीजिए थोड़ा सा, ये x x की जो वैल्यू है ना, ये y का दुगुना है। दिख तो नहीं रहा है, ये बिल्कुल दिख नहीं रहा है, ये एज्यूम करना है आपको, क्योंकि x की वैल्यू है y का डबल है। इसका मतलब कि y में मैं डबल कर देता हूँ, y का अगर मैं दोगुना कर देता हूँ तो हो सकता है कि इक्वल आ जाए, ये आपको याद रखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, x बराबर 2y, या मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2y इक्वल टू 0, और ये रहा मेरा इसके लिए समीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके लिए मैं ये समीकरण लिखूंगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, बड़े आसानी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ध्यान दीजिएगा इधर। क्वेश्चन बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब जो है आपका इक्वेशन जो भी दे रखा होगा उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में आपको लगाना है, और क्या करना है, आपको a b और c की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैं दूसरे का फर्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन में बोलता है क्या ये कि 2x प्लस 3y बराबर 9.3 पे पावर 1। ये क्लास यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो बड़े आराम से इसको देखिएगा। आपको क्या करना है, जो ये इक्वेशन दे रखा होगा ना, जो ये इक्वेशन दे रखा होगा, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना है, और उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू हमें बतानी है। 4-5 क्वेश्चन दे रखा है, मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, आगे आप लोग करिएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इधर लिखूंगा मैं सॉल्यूशन, और सबसे पहले ना मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इसके फॉर्मेट में लाऊंगा। तो मैं क्या लूंगा, 2x प्लस 3y और इक्वल टू 9.35, ये आपका दे रखा है। अब मैं इस वाले टर्म को इधर लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y और माइनस 9.35, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखे हुए हैं, तो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग किससे मैं कंपेयर करूंगा, ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 से मैं कंपेयर करूंगा। हिंदी वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर मैं क्या लिखूंगा, a की वैल्यू मेरे क्या मिलेगी 2, b की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 3, और c की वैल्यू में क्या मुझे मिलेगी यहाँ पे 9.35। देखना क्या होता है, एक जगह पे यहाँ पे एक जगह पे ये एक जगह पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b की जगह पे 3 है, और यहाँ पे c की जगह पे माइनस 9.35 है। ये मुझे साइन के साथ लिखना होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे का भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, देखिएगा बड़े ध्यान से। आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, और मिटाने के बाद मैं आगे का क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। आगे आपका है ना इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 कहता है आपका क्या, x माइनस वाई अपन 5 और माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है ना, इस फॉर्मेट में मुझे लिखना है। इस फॉर्मेट में मैं कैसे लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या मैं इसको x माइनस 1/5 इंटू वाई कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ, और माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए आपके लिए मैं थोड़ा सा और इजी करता हूँ, और इसे करता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x और प्लस माइनस 1/5 y और माइनस प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं इसको कितना कर सकता हूँ, क्यों मैं करूंगा ये, मैं सिर्फ इसलिए करूंगा कि ताकि मुझे ये वाला फॉर्म मुझे ये वाला, मैं लिखूंगा कंपेयरिंग टू ax प्लस बी वाई आर प्लस सी इक्वल टू 0। मैं इससे कंपेयर करूंगा ना, देखो इस a की जगह पे क्या है, यह तो x है ना, x है, a की जगह पे जहां पे कुछ नहीं होता है ना वहां पे 1 होता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिसका कोई नहीं होता उसका केवल एक होते हैं, और वो होते हैं भगवान जी। उसके बाद b की वैल्यू हम देखेंगे, तो b की वैल्यू -1/5, क्योंकि b की जगह पे यहाँ पे क्या है -1/5 है, और c की जगह पे मैं देखूंगा क्या है आपका -10 है। तो ये मेरा a b c की वैल्यू हो जाएगी, और इस टाइप से हम सवाल को करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। चलिए आगे मैं इसी में का एक और क्वेश्चन बताता हूँ, और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 ले लीजिए, 7 है, तो 7 में क्या करूंगा कि 5 बराबर दिया दे रखा है 2x। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना कि पता नहीं सवाल कैसे होगा, क्योंकि इसमें जो आपके दो नंबर्स दे रखे होते हैं, तो केवल 2 दे रखे होते हैं। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या मैं इस नंबर को 5 बराबर जो 2x है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 2x माइनस 5 इक्वल टू 0? मैं कर सकता हूँ क्या, चलिए जब मैं इतना कर सकता हूँ तो थोड़ा सा अपने पास से दिमाग लगाइएगा, और लिख सकते हैं इसको आप क्या 2x माइनस 0 इंटू वाई और माइनस 5 इक्वल टू 0। मैं इतना भी कर सकता हूँ, क्योंकि 0 का जब मैं y में मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0। तो जब पहला वाला जो मेरा समीकरण था वो मुझे मिल जाएगा।
अब मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा x और प्लस माइनस 0 y और प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्मेट में मिल गया, ये वाले फॉर्मेट में मिल गया? ये जब ये वाला फॉर्मेट मिल गया तो वही लिखेंगे हम कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग लिख लीजिएगा। और जब कंपेयरिंग करेंगे किससे कंपेयर करना है, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 से आपको कंपेयर करना है। और जब आप ऐसे कंपेयर कर लेंगे ना तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, ए के जगह पे मिलेगा 2, वाई के जगह पे बी के सॉरी बी के जगह पे आपको मिलेगा 0, क्योंकि बी के जगह पे 0 है। देखिए माइनस 0 मैंने रखा है तो कुछ मतलब तो नहीं होता है, माइनस 0 या प्लस 0 होता है तो 0 ही है। और सी के जगह पे आपका हो जाएगा माइनस 5। तो साथियों इस टाइप के सवाल के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। और ये आपका 4.1 का सवाल है, जो सवाल